पुराने जमाने की इंपीरियल सिटी में आसमान से एक जबरदस्त बिजली गिरती है। इतनी तगड़ी कि पूरी सिटी में तबाही मच जाती है। इंपीरियल हीरोज में से कई लोग उस तबाही से बचने के लिए भागते हैं। इन्हीं में से एक जख्मी योद्धा अपने लीडर लॉर्ड मैजिस्टर के पास भागता है। वो डरा हुआ रिपोर्ट देता है कि अब वो लोग डीमंस की फौज को रोक नहीं पाएंगे। मैजिस्टर बड़े ही आराम से बोलता है, टेंशन मत ले। ये लीडर कोई और नहीं बल्कि एक हैंडसम गोल्डन बालों वाला बंदा है जिसका नाम है एवरल। एवरल अपने साथी को बोलता है कि वो अकेला डीमंस को हरा देगा। डीमंस की फ्लाइंग लीजन का लीडर इस पे हंसता है और एवरल को उसके गिरे हुए साथियों की हालत दिखाता है। डीमन को पूरा भरोसा है कि उसकी पावरफुल डीमन मैजिक के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एरोल मतलब एवरल को कोई घबराहट नहीं होती। वो डीमन को बोलता है, भाई सिंपल अटैक से तो तू बच जाएगा, लेकिन मैं अपनी जान पे खेल के ऐसा धुआंधार वार करूंगा कि तेरी पूरी टीम उठेगी ही नहीं। डीमन और हंस पड़ता है। उसको लगता है कि इवन सबसे बड़ी मैजिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एवरिल अपने चारों तरफ रोशनी इकट्ठा करता है, फिर एकदम अपनी बॉडी को बूम कर देता है। उस ब्लास्ट में जितने भी डीमंस थे सब उड़ जाते हैं। उसके साथ ही देखते रह जाते हैं कि क्या उनके लीडर ने सच में जीत ली। लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक डिमोनिक हैंड बाहर आती है। वो डीमन लीडर अब भी जिंदा होता है। वो हंसता है और बोलता है, बस कुछ मिनट दो, फिर से अपनी फौज को खड़ा कर दूंगा। पर जैसे ही वो अपना दायां हाथ देखता है वो गायब होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका हाथ वापस क्यों नहीं आ रहा। तभी एल जो अभी जिंदा था बोलता है, तेरी बैड लक शुरू। मैंने अपने फाइनल मूव में एक कर्स डाल दिया है। डीमन के होश उड़ जाते हैं। एल बताता है कि अब से पूरी डीमन रेस कभी भी मैजिक से रिकवर नहीं कर पाएगी। डीमन गुस्से में आसमान की तरफ चिल्लाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। पुराने जमाने के चाइनीज मेडिसिन वाले ऑफिस में एक बंदा गुस्से में चिल्ला रहा है। वो जोर जोर से बक रहा है कि उसको एक और चांस चाहिए। असल में पता चलता है कि वो पूरा फैंटेसी वॉर एक मोबाइल वीडियो गेम था और उसका डेमन कैरेक्टर अभी अभी मर गया है क्योंकि उसको मैजिक से हील नहीं किया जा सका। वो गुस्से में कंसोल को जमीन पर फेंक देता है। इस बंदे का नाम है हारू। वो खुद को एक चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर बताता है। हारू दुखी है क्योंकि अब सारे पेशेंट मॉडर्न हॉस्पिटल वालों के पास जा रहे हैं और उसकी नॉलेज बेकार हो रही है। वो कंसोल को गिरा के अपने आप पे गुस्सा करता है। उसे पता ही नहीं चलता कि स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, ग्रैंड मैजिस्टर बनने का ऑफर है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। तभी एक खूबसूरत और अमीर दिखने वाली लड़की 3 बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। हारू डर जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, यूकिंग है, जेन फैमिली की हेड। वो हारू को लॉर्ड गॉड डॉक्टर कह के बुलाती है। बताती है कि हारू अब एंशिएंट मेडिकल फैमिली का वारिस बन चुका है। 30 साल के होते ही वो इस लाइफ टाइम वाली जायदाद और उससे शादी कर सकती है। हारू के चेहरे पे पूरी डेली वाली मुस्कान आ जाती है। यूकिंग ब्लश करके पूछती है, तुम्हें फैमिली में वापस आना मंजूर है? हारू बिना एक सेकंड लगाए यस बेबी कह देता है। तभी जमीन पे पड़ा कंसोल चमक उठता है। गेम अनाउंस करता है कि हारू ने ग्रैंड मैजिस्टर बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। कंसोल काउंटडाउन करता है और फिर हारू को अपनी स्क्रीन के अंदर खींच लेता है। नया गेम शुरू होता है। अब फैंटेसी वर्ल्ड में एक सी रैंक डंकन में तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। एडवेंचर्स की एक पार्टी मॉन्स्टर्स से लड़ रही है। लीडर एना अपने होली फ्लेम स्लैश अटैक से कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। एना अकड़ के बोलता है, डंजन तो इजी था। पिंक हेयर लड़की बोलती है, मुझे लगता है मॉन्स्टर्स तो बस बेट थे, असली गेम अभी बाकी है। तभी शैडोज से एक हुडेड औरत निकलती है। उसके सिर पे स्कल और सीने पे क्रॉस होता है। वो खुद को पावरफुल नेक्रोमैंसर बताती है। सारे लोग टेंस हो जाते हैं। नेक्रोमैंसर एक बहुत वीक किक मारती है। सोर्ड्समैन को कुछ महसूस भी नहीं होता। वो उसे सीधे अपनी होली फ्लेम सोर्ड से स्टैब कर देता है। नेक्रोमैंसर रोती है और फिर अपने ज़ॉम्बी आर्मी को समन करती है। एना फिर अपनी होली सोर्ड से सब ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। नेक्रोमैंसर फिर से रोने लगती है, छठी बार हार गई। अब लॉर्ड डंजन मास्टर मेरी वॉर्ड लगाएगा। लेकिन तभी मैदान में एक ज़ॉम्बी बचा होता है। वो अचानक सांस लेता है और वही ज़ॉम्बी असल में कोई और नहीं, हारू होता है। वो अब डॉक्टर की ड्रेस पहने एक स्टिच टेडी बियर जैसे ज़ॉम्बी के शरीर में फंसा होता है। हारू घबरा जाता है। उसको दुख होता है कि जिस वक्त उसकी जिंदगी बनने वाली थी, अरब की जायदाद और परफेक्ट लड़की, उसी वक्त वो किसी और दुनिया में खींच लिया गया। वो रोते हुए चिल्लाता है,
भाई वापस भेजो मुझे। गेम की टेक्स्ट स्क्रीन आके बताती है, अगर तुझे अपने वर्ल्ड लौटना है तो गेम वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ग्रैंड मैजिस्टर बनना होगा। हारू थोड़ा एक्साइटेड होता है। स्क्रीन पे ये भी आता है, या फिर गेम में मर जाएगा तो भी वापस जा सकता है। हारू सोच में पड़ जाता है। एडवेंचरर्स सोच रहे होते हैं, ये जॉम्बी क्यों रुका हुआ है? पिंक हेयर्ड लड़की बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है। सबको अब उस क्रीचर से डर लगने लगा था, क्योंकि उसने एनिमा का ऑल आउट अटैक भी रोक लिया था। एनी अगला अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और बाकी लोगों से बोलता है, ये साला जोम्बी तो बस लकी था। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सोच रहा था कि आखिर उसका वार काम क्यों नहीं किया। अब वो उसे पूरी ताकत से मारने का सोच रहा था। उधर हारू को समझ आ गया कि सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा तो यही एनिमा है। वो चिल्ला के सोर्समैन को बोलता है, अबे जल्दी मारना मुझे, क्योंकि उसे जल्दी मर के अपने असली दुनिया लौटना था। एनिमा इस बात को अपनी बेइज्जती समझ लेता है। ईगो हर्ट हो गया उसका। ये सुनते ही एनिमा गुस्से में अपनी फ्लेम सोर्ड रेडी कर लेता है। वहीं प्लशी बेयर ज़ोंबी मस्ती में बोलता है, आजा बेटा, जितनी ताकत है ले आ। एनिमा जबरदस्त आग का बीम छोड़ता है। हारू के ऊपर आग बरसने लगती है। हारू सोचता है कि शायद अब मेरी मौत पक्की। बस अभी एक हसीन लड़की और थोड़ी दारू मिल जाए, फिर मैं मरने को रेडी। लेकिन साला उसका ज़ॉम्बी बॉडी वहीं पड़ा रहता है, बिना कोई चोट लगे। हारू भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, क्या ही फील नहीं हुआ यार। तभी कंप्यूटर अनाउंस करता है, तेरे ज़ॉम्बी बॉडी में 99% इम्यूनिटी है सारे फिजिकल और मैजिक अटैक्स से। नेक्रोमैंसर एक घमंडी स्माइल देती है और अपने प्यारे ज़ॉम्बी को पकड़ के बोलती है, देखो मेरी नेक्रोमैंसर स्किल्स की असली ताकत। हारू तो इतने पास आ जाता है लड़की के कि ब्लश करने लगता है। पिंक हेयर्ड लड़की बोलती है, चलो यहां से, छोड़ो इसको। पर एनिमा को इतनी इंसल्ट फील होती है कि वो लड़की को धक्का दे देता है और बोलता है, मैं इस झोंबी को मार के ही मानूंगा। बाकी के एडवेंचरर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी लीडर की बड़ी ताकत देखने के लिए। सिर्फ वो पिंक हेयर्ड लड़की डर रही होती है कि लीडर ज्यादा मना खर्च कर देगा। हारू को भी एक्साइटमेंट आने लगती है, क्योंकि उसे पता है अगला मूव यूजर का अटैक ट्रिपल कर देता है। बेयर ज़ॉम्बी भी अपनी मास्टर को छोड़ के रेडी हो जाता है। एनिमा पूरा जलता हुआ अपने फ्लेम आर्मर में आता है। हारू बस खड़ा है, रेडी टू टेक इट ऑल। नेक्रोमैंसर सोचती है कि उसका ज़ॉम्बी उसको बचाने के लिए आगे आ गया है। एनिमा आके सीधे हारू के फेस पे सोर्ड चला देता है। हारू सोचता है, अब तो गया मैं। लेकिन डैमेज आता है -3। वो चिल्लाता है, ओये ये क्या चूतियापा है, इतना प्यूनी अटैक। एनिमा एम्बैरेसमेंट में बोलता है, अभी मैं अपनी फुल पावर नहीं लगाया। फिर बार बार काटता है, पर हारू को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी एडवेंचरर्स की तो हालत खराब। एनिमा का दम फूलने लगता है। उसे लगता है बस एक लास्ट हिट में मार दूंगा। एनिमा आखिरी बार अपनी होली सोर्ड चार्ज करता है। हारू भी खुश, चलो अब तो मर जाऊंगा। लेकिन सोर्ड उसके फेस पे लगते ही बीच से टूट जाती है। टूटा हुआ टुकड़ा बाकियों के सामने गिर जाता है। हरू को टाइमिंग पे गुस्सा आ जाता है। ऊपर से उसका ज़ॉम्बी बॉडी भी लेवल अप कर जाता है, क्योंकि उसे 1000 बार स्लैश किया गया। अब उसकी हेल्थ हर सेकंड 100 गुना रिस्टोर हो रही है। हरू फ्रस्ट्रेशन में एनिमा को पकड़ के हिला देता है। एनिमा समझ जाता है कि हारू तो मॉन्स्टर है। डर के मारे वो डंजन से भाग लेता है, बाकी भी पीछे पीछे। हारू बोलता है, साला मेरी मौत की उम्मीद भी चली गई। दूसरी तरफ एनिमा रोते रोते भाग रहा होता है। उधर नेक्रोमैंसर जो इतनी देर सो रही थी, उठ जाती है। देखती है हारू रो रहा है। हारू शेक करके बोलता है, मुझे वापस भेजना यार। लड़की हाथ उठा के बोलती है, अब तू मेरा सबसे पावरफुल ज़ॉम्बी है, तुझे अनसमन नहीं कर सकती। तू अब एडवेंचरर्स को रोकने में मेरी हेल्प करेगा। हारू गुस्से में चलता बनता है, मैं अपनी मौत खुद ढूंढ लूंगा। लड़की को चोट लगती है। वो सोचती है कि ये एटीट्यूड क्यों मार रहा। फिर मैजिक से उसे फ्रीज कर देती है। हारू सोचता है, अब हिल क्यों नहीं पा रहा। नेक्रोमैंसर बोलती है, मैं जब चाहूं तुझे रोक सकती हूं। अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वो पास आके उसके ज़ॉम्बी बॉडी को देखती है। सोचती है, अजीब है, इसे खुद की अवेयरनेस कैसे है। फिर उसको हग करके बोलती है, तू कितना कड़ली है बाकी ज़ॉम्बीज से। तभी नेक्रोमैंसर को याद आता है कि होली सोर्ड से उसे चोट लगी थी। हरू बोलता है, मैं ठीक कर दूंगा। लड़की हंस के कहती है, मेरे ऊपर कोई मैजिक काम नहीं करता, मैं डीमन हूं। हारू बोलता है, भाई मैं डॉक्टर भी हूं। फिर उसकी हुड उतार के चोट देखता है, कुछ पिंस निकालता है और डिक्लेयर करता है,
देख, आज तेरा ऑपरेशन भी कर दूंगा। फिर शोल्डर पे पिन लगाता है। लड़की को थोड़ी राहत मिलती है। फिर उसका आर्म चेक करता है और अपने नॉलेज से ट्रीटमेंट करता है। बैंडेज कर देता है। नेक्रोमैंसर अमेज्ड, अरे ये कैसे कर लिया? उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये कोई समन ज़ॉम्बी तो नहीं। हरू टेंशन में अपनी दुनिया से होने वाली बात छुपाता है और बोलता है, बस तेरा समन स्किल ही इतना औसम है।